हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहते हैं। विदुर कहते हैं उनमें 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन लक्षण होते हैं विदुर? राजन, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। हे राजन, पहला उनमें अवगुण होता है कि वो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर, किसी का सम्मान प्रतिष्ठा देखकर, किसी का धन धाम देखकर, किसी की गाड़ी और मकान देखकर जिनके सीने पर सांप लौट जाते हैं, जलन होती है, वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय प्रेम विहीन होता है, उनके अंदर ईर्ष्या होती है। विचारकों ने कहा है ईर्ष्या करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। चिंतकों ने कहा है कि ईर्ष्या करने वाले के शरीर में बीमारियां बहुत होती है। सद्गुरु श्री क्षमादेव ने कहा है ईर्ष्या करने वाले का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या के बजाय सबके प्रति शुभकामना रखो। अकबर बादशाह ने एक लाइन खींचा बोर्ड के ऊपर और अपने मंत्रियों से कहा इस लाइन को छोटा कीजिए। एक मंत्री उठता है, उस लाइन को बिगाड़ देता है, थोड़ा सा बिगाड़ता है, कहता छोटी हो गई। दूसरा मंत्री उठता है और थोड़ा सा कम कर देता, बिगाड़ देता है। लेकिन जब बीरबल का नंबर आया तो बीरबल ने बादशाह के द्वारा खींची गई लाइन को छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया, बल्कि उस लाइन के ऊपर एक दूसरी बड़ी लाइन खींच दिया और कहा बादशाह, किसी की लाइन को छोटा करना है तो अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए, तो उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाए। ईर्ष्यु घृणी दूसरा लक्षण है जो लोग दूसरों से घृणा करते हैं। किसी को गरीब समझकर, किसी को साधारण समझकर, जो नफरत का भाव है, घृणा का भाव, किसी को धनहीन समझकर, किसी को कम बुद्धि का समझकर जो घृणा होती है। कबीर साहब ने कहा है गुलाब के फूल को जब गरीब हाथ में लेता है तो भी गुलाब का फूल उसको भी खुशबू देता है। उसी फूल को अमीर हाथ में पकड़ता है, उसको भी खुशबू देता है। और उसी फूल को मंदिर में चढ़ा दो तो वहाँ भी खुशबू देता है। और उसी फूल को मुर्दे के ऊपर अर्पित कर दो तो वहाँ भी खुशबू देता है। और उसी फूल की माला बनाकर गुरुदेव को पहना दो तो वहाँ भी सौंदर्य और खुशबू ही देता है। विचारक कहता है गुलाब के फूल बनो। कबीर साहब कहते हैं प्रेम की खुशबू सबको दीजिए। और प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ प्रेम होता है वहाँ और बहुत से गुण आ जाते हैं। एक शेर सोया हुआ था, पीछे से बच्चे आवाज कर रहे हैं कृपया कंट्रोल करें, सबको बिठा दें। शेर सोया था, चूहा गड्ढे से निकला और शेर के मुंह के ऊपर कूद पड़ा, शेर की नाक के ऊपर कूदा। चूहा तो चूहा था, इतना समझदार था नहीं कि शेर के ऊपर ना कूदूं। चूहा तो किसी के ऊपर कूद सकता है, कभी कभी तुम्हारे ऊपर भी कूदा है।
लेकिन शेर के ऊपर कूदना खतरे से खाली नहीं। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया और शेर गुर्राया तो चूहे की आधी दम निकल गई। चूहा बहुत घबरा गया कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो शेर है, इसके मुंह पर कूद पड़ा मैं, इसके नाक पर कूद गया। कभी कभी तुम गलती करने के बाद सोचते हो ऐसी गलती हो गई। चूहा भी सोचने लगा। गलती के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हो गई तो हो गई, अब सोचो खूब। अब सोचने से ये फायदा है कि उस गलती को दोबारा मत करो। लेकिन जो बार बार वही गलती करे तो उसके सोचने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सोचता भी है फिर गलती करता है, पछताता है और फिर गलती करता है, रोता है और फिर गलती करता है। गलती बंद होना चाहिए। चूहे को पंजे में पकड़ा शेर ने, कहा मार दूंगा तेरे को। तो चूहा रोने लगा, बोला मेरे पास भी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे मरने का मतलब है वो बच्चे भी मरेंगे। तो एक एक चूहा 40-40 बच्चे देता है, बहुत लंबी फैमिली रहती है। चूहे का परिवार नियंत्रण नहीं हो सकता, जनसंख्या नियंत्रण। और कितने आदमी भी चूहे जैसे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, 18-18 बच्चे, 28-28 बच्चे। जनसंख्या बढ़ाने में ही लगे हैं, न धन बढ़ा रहे हैं, न मकान बढ़ा रहे हैं, न बुद्धि विवेक बढ़ा रहे हैं, न सद्गुण सदाचार बढ़ा रहे हैं, केवल बाल गोपाल बढ़ा रहे हैं। बाल गोपाल, एक एक साथ में 3-3 गोपाल। भज गोविंदम भज गोपालम। बहुत खतरनाक। एक मुस्लिम भाई के एक पुत्र का जन्म हुआ, मौलवी के पास गया और मौलवी से बोला इसका नामकरण आप करो, लेकिन ऐसा नाम रखना कि इसमें अल्लाह शब्द आना चाहिए। तो मौलवी ने कहा ठीक है, तो उसने रख दिया रहीमतुल्लाह। दूसरे साल 2 जुड़वा बच्चे हुए। मौलवी के पास फिर गया वो मुस्लिम भाई, बोले अब अल्लाह की कृपा से 2 हुए हैं एक साथ, बोले इसका नाम रखो दोनों का, लेकिन अल्लाह शब्द पीछे आना चाहिए। तो मौलवी मुस्कुराया और बोला खिदमतुल्लाह इनायतुल्लाह। ऐसे करते करते 12 बच्चे हो गए। 12 बच्चे हुए। अब किसी के जुड़वा हों 2 हों तो उसकी गलती नहीं, ये तो अंदर का खेल है। 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं। 5 साल पहले मैंने सुना था एक महिला के 5 बच्चे एक साथ हुए, 5 पांडव एक साथ निकाला। क्या फर्क पड़ता है, बार बार का झंझट खत्म, एक ही बार में सब निपट गया। ये भी बढ़िया बात है। तो उस महिला की गलती नहीं, न उसके पति की गलती। ये तो अंदर क्या हो रहा किसको पता है। ये तो गुप्त खेल है, जैसा भाग्य है हो जाता है। कितने लोग चाहते हैं फिर भी एक भी बच्चा नहीं होता। तो जब 12 बच्चे हुए और 13वें बच्चे का जन्म हुआ, और फिर वो मुस्लिम भाई मौलवी के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब, अल्लाह ताला की कृपा से 13वें बच्चे का जन्म हुआ है, इसका भी नामकरण कर दो। तो मौलवी हंसा और बोला कि ओहो 12 हो चुके, अब 13 हुआ है, 1 दर्जन से पार हो गए। तो मौलवी बोला अब मैं तो यही नाम रखता हूँ, अल्लाह से भी प्रार्थना है, इस 13वें बच्चे का नाम रख रहा हूँ कि अब बस कर अल्लाह, अब बस कर दे बस, और नाम भी नहीं बचा। बस कर अल्लाह। भारत देश में इतनी जनसंख्या है,
सड़क पर भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, रोड पर भीड़, मार्केट में भीड़, घर में भीड़, गांव में भीड़, स्नान करने जाओ नल पर भीड़। आज मेरा एक साधु कह रहा था स्नान करने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी तो देर हो गई नहाने। नल में भीड़, अब नल 2 हैं और साधु 31 पहुँचा है, सब लंगोटी लिए खड़ा, नंबर लगा हुआ है, भीड़ है। लेकिन मैं तो वर्तमान की सरकार से निवेदन करता हूं, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बना दीजिए। हम 2 और हमारे 2, बस, एक बेटा एक बेटी, बैलेंस। हम 2 हमारे 2, ये कानून बन जाए। और जो 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे उसके लिए कुछ दंड का प्राविधान बन जाए, 2 से ज़्यादा नहीं। और फिर भारत देश में समस्या बहुत है, रोडों की चौड़ाई भी छोटी है, एकदम पतली रोड, सिंगल रोड, निकलना मुश्किल है। भारत देश का विकास सही हुआ नहीं है। तुम तो गए नहीं हो कहीं इसलिए तुम खुश हो यहाँ। मैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, लंका सब गया हूँ। दुबई में, थाईलैंड में मैंने देखा है, दुबई में 20 लेन की रोड है, 16 लेन, 18 लेन, 12 लेन की रोड। ये 4 लेन नहीं, 12-12 रोड एक साथ, 20-20 रोड एक साथ चल रही, कोई भीड़ नहीं, कोई जाम नहीं, मस्त। ओवर ब्रिज के ऊपर फिर ओवर ब्रिज, कोई लाल बत्ती नहीं, पीली बत्ती नहीं, पुलिस नहीं कि रुको रुको, क्यों रुको, जिसको जिधर जाना उधर जाओ। यहाँ तो पुलिस वाले भी तंग हैं, चौराहे पर खड़ा है, बस रुको 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 रुको, शासन प्रशासन रुको रुको, जाम लगे, धत्तरी लत्तरी, ये क्या कर रहे हैं। सब मार पीट हो रही है रोज। किसी की गाड़ी पर पुलिस वाले डंडा मारते हैं, कुछ लोग आपस में मारपीट करते हैं, कोई गाड़ी में गाड़ी लड़ाता है, सब यही हो रहा है। इसी का नाम है मेरा भारत देश महान, जिसमें 80 हैं बेईमान, 100 में 80 हैं बेईमान। मेरा भारत देश महान। भारत देश में धन कम नहीं है। झारखंड में कितने खनिज पदार्थ हैं, बहुत धन है यहाँ। झारखंड कोई मामूली नहीं है। झारखंड का मतलब क्या है? ये झारखंड, ये धनवान खंड है, ये साधारण खंड नहीं है। जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ नदियाँ होती हैं, जंगल होते हैं, उसी मिट्टी के नीचे खनिज पदार्थ होते हैं। तो ये खनिज पदार्थों का सेंटर है झारखंड। भारत देश में सोना भी निकलता, हीरा भी निकलता, चांदी भी निकलती है, फिर भी भारत देश इतना कंगाल क्यों है? सोचने की बात है। आप में से कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, होशियार हो, तो मैं निवेदन करूंगा गुरु का आशीर्वाद लेकर के राजनीति कीजिए और आप मिनिस्टर बनिए, ईमानदार व्यक्ति, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो भारत देश की शकल को बदला जा सकता है। ईमानदार भी हो और बुद्धिमान भी हो। केवल ईमानदार है, बुद्धि नहीं है, तो भी डिसीजन गलत लेगा। बुद्धिमान भी होना चाहिए, काम क्या करना है, और अपना घर भी अच्छा बनाओ आप, और घर में घर वालों को अच्छा बनाओ, और घर में प्रवचन की आवाज़ गूंजनी चाहिए। भोजन बनाते बनाते प्रवचन सुनो, खेत में काम करते करते प्रवचन सुनो, गाड़ी में यात्रा करते करते प्रवचन सुनो, और मेहमान आ जाए उसको प्रवचन सुनो, दुकान में सामान बेचते बेचते भी प्रवचन सुनो। प्रवचन इतना दिमाग में भरना चाहिए, लाखों प्रकार का प्रवचन है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए,
खान पान शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, आचरण शुद्ध हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा। कबीर साहब कहते हैं जब प्रेम की कमी होती है तब घृणा का जन्म हो जाता है। जब भरपूर प्रेम होता है वो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है। गरीब से भी प्रेम करेगा, अमीर से भी प्रेम करेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। घर में सुख नहीं होता है, धन में सुख नहीं होता है, सामान में सुख नहीं होता है, बड़े परिवार में भी सुख नहीं होता है, छोटे परिवार में भी सुख नहीं होता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में भी सुख नहीं होता है। सुख कहाँ होता है? आपस के प्रेम में सुख होता है। और आपस में प्रेम वही कर सकते हैं जिनको जिंदगी जीने का ज्ञान होता है, जिनमें बुराइयां नहीं होती हैं, अवगुण नहीं होते हैं। वही आपस में प्रेम से रह सकते हैं, वही आपस में प्रेम की गंगा बहा सकते हैं।